हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बेटा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में सबसे पहला आएगा कि बॉडी में इसकी स्थिति क्या है, इसका एड्रेस क्या है बॉडी में। तो जो ये लंग्स होते हैं अपने, उन लंग्स के दोनों लेफ़्ट और राइट लंग्स खुद कहाँ हैं? थोरैक्स कैविटी में, जो सारी की सारी जो है स्टर्नम जो बोन्स हैं और डायाफ्राम है उनसे ये कवर रहता है। तो ये एक मिडल इनके बीच में एक स्पेस है, वहाँ पर ये हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है, पाया जाता है। लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है। अब जो ये हार्ट है हमारा, इस हार्ट की ओरिजिन कैसे है? तो एम्ब्रियो जो है मेसोडर्म है, वहाँ से ये ओरिजिन होता है, बनता है। प्लस मस्कुलर जो कह सकते हैं ये एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है, और इसकी जो साइज़ है बेटा बिल्कुल एक जस्ट लाइक ए अपने अपने मुट्ठी बंद करते हैं उसी साइज़ का ये उसको जो होता है। प्लस इसमें क्या है बेटा कि ये पैक है, कवर है बेटा। इनके चारों खुद का क्या कैपेसिटी, क्या आवरण होगा, वो चीज़ होगी, वो भी बात करेंगे अपन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर के रूप में अगर अपन इसका डिटेल करेंगे तो 2 पार्ट में इसका डिवाइड करेंगे। एक होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा होगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल में क्या होगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, जो हमको ये बाहर से कैसा दिखाई देता है, तो थोड़ा सा अपन देखते हैं। ये इस प्रकार से ये बना हुआ होता है। ये वेन होगी, ये आर्टरीज आर्च होगी। रफ आइडिया बेटा थोड़ा सा बना समझने की कोशिश कीजिए। ये वहाँ पर वेना का, ये हार्ट है जो एक्सटर्नल के रूप में अपन को दिखाई दे रहा है। इनमें क्या क्या है, कुछ मेजर इसमें पॉइंट्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट बन रहा है बेटा कि हार्ट के ऊपर एक आउटर एरिया है, आउटर लेयर है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। और पेरिकार्डियम जो हार्ट जो इसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को। और पेरिकार्डियम और हार्ट की जो वॉल है, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा है, लिक्विड भरा है, जिसे बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्योंकि ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, वह उस हार्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और इसको मॉइस्चर भी दे रहा है। ठीक है ना। प्लस क्योंकि हार्ट कंटिन्यू क्या करेगा बेटा, हार्ट बीट की तरह काम करेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो उसके लिए ये जो फ्लूइड है उसको कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है कि वो उससे आसानी से स्मूथली वो वर्क करे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि ये खुद जो हार्ट है, इस हार्ट की जो ये वॉल है, हार्ट की वॉल हो बेटा, हार्ट की वॉल जो कह सकते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड्स है। ठीक है ना। पहला पॉइंट तो एक ही याद रखना है, हार्ट जो है बेटा मेड अप बाई कार्डिक मसल्स, जो बॉडी में केवल यहीं पे अवेलेबल होगी और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगी। तो कार्डिक मसल से ये जो कह सकते हैं मेडअप है, बना हुआ है। और इस कार्डिक मसल्स के बेटा 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा होगा, जिसे बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर होगी जो फाइब्रेसिस होगी, उसे बोलेंगे बेटा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। उसके जो नीचे की तरफ होगी वह होगी मायोकार्डियम, और जो बिल्कुल इनर होगी वह होगी एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन लेयरों का ये बना हुआ होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपन को ये कॉमन जो कह सकते हैं जानकारी चाहिए थी। अब सेकंड पोर्शन आता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा सा देखिए। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारे लिए कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा चांसेस है इसको आने का। देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा कि
जानते तो हैं क्योंकि 9th-10th में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। और ये आपको कुछ तो याद ही है। अब इसको बेटा थोड़ा सा अपन एक इजी फॉर्म में लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक 4 चैम्बर है, सबको जानकारी है। थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। 4 चैम्बर है, 4 कमरे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना जा रहे हैं अपन, ठीक है। इनके अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा इसको एज ए लेबलिंग के रूप, प्लॉट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, ठीक सर। जो अपर लोब्स हैं, ऊपर की तरफ हैं, जो और जिसकी दीवार थिन है, वह होगा बेटा ऑरिकल। पहले साइड देख लेते हैं। ये है इसकी राइट साइड, ये है इसकी लेफ्ट साइड। अपर साइड में जो होगा वह होगा ऑरिकल, तो आर ए आर एल, सॉरी एल ए, ठीक है। नीचे भी लिख देते हैं आर एल। और जो लोअर साइड है इसकी वह होगी बेटा वेंट्रियो, आर वी एल वी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये हार्ट है इसको अपन ने 4 चैम्बर कहा है। यहाँ पर जो ये थिन है और ये वाली जो साइड है ये है थिक है, थोड़ी सी मोटी है, ठीक सर। अब ऑरिकुलर जो है जिस बात कर सकते हैं, इस ऑरिकुलर और इस ऑरिकुलर के बीच में ये जो सेप्टा है, ये बेटा सेप्टा क्या कहलाएगा, ये सेप्टा इसके अंदर कहलाएगा इंटर एलिक्युलर सेप्टा। ये वेंट्रियल जो कह सकते हैं अपन के पास, ये है वेंट्रियोल है ई और ये वी है। इन दोनों की जो ये बीच की जो वॉल है, दीवार है, ये इंट्रा वेंट्रिकुलर कहलाएगी, ठीक है। और ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल, इनके बीच की जो चैम्बर जो होगा एक तरह से सेप्टा होगा, ठीक है ना, उनको कहेंगे बेटा अपन यहाँ पे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के अंदर, इन दोनों कंबाइंड के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो कह सकते हैं छोटे छोटे एपर्च होंगे, जो बात कर सकते हैं छेद होंगे, खांच होगी, और वहाँ पे लगे वो होंगे वॉल। ये ध्यान देना, मैं बहुत इजी फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ वॉल होंगे, ठीक है। और जो राइट साइड में होंगे वह होंगे ट्राइकैप्सिड वॉल, और जो लेफ्ट साइड होगा वहाँ होगा बाइकैप्सिड वॉल। इसको अपन कह सकते हैं, बाइकैप्सिड को मिट्रियल वॉल भी कह सकते हैं और इसको ट्राइकैप्सिड वॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये छेद हैं, एक कह सकते हैं छोटे से, उस छेद के अंदर वॉल अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसी के अंदर जो राइट साइड है वहाँ पर जो इम्प्योर ब्लड होगा बेटा, और यहाँ पे होगा प्योर ब्लड। इसका क्या मीन हुआ बेटा, ये जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेट होगा इस साइड में हार्ट के, और इस हार्ट के पास CO2 वाला होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत इजी हो जाएगा अभी समझना। तो 4 चैम्बर हो गए, ये सब कुछ अपन ने नाम दे दिया। अब इसमें क्या होगा बेटा कि जो पूरी बॉडी है, उन बॉडी से सारी की सारी हम जानते हैं वेन्स हैं, वेन्स कलेक्ट लेकर आएगी यहाँ पर ब्लड। वेन्स क्या लेकर आएगी, ब्लड लेकर आएगी। वो सारी ब्लड कहाँ डालेगी, RA में डालेगी, राइट ऑरिकुलर में डालेगी। वहाँ से ये ब्लड आएगा RV में, और यहीं से बेटा अंदर की तरफ से जो जाएगी बाहर, वह जाएगी यहाँ पर आपके पास में पल्मोनरी आर्टरीज के रूप में यहाँ आएगी। पल्मोनरी पहले टैंक बनेगा, अंदर से जाएगा ये यहाँ पर पल्मोनरी टैंक। पल्मोनरी टैंक से ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, सॉरी, ये पहुँचेगी
थोड़ा सा ध्यान देना, लंग्स में, ये लंग्स में पहुंचेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। वापस सुनिए, RARVLALV, सारा ब्लड कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। RA में आया, RA से RV में आया, RV से वो जो एक कह सकते हैं जो वेसल्स लगी हुई है, वो वेसल्स अंदर की तरफ से बेटा बाहर निकल रही है, पीछे की तरफ से निकलती हुई, और वो डिस्ट्रीब्यूट वो जा रही है दोनों साइडों के लंग्स में। और यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट है, अपवाद है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज है, लेकिन इसमें कैसा ब्लड जाएगा, CO2 वाला, तो ये ब्लड चला जाएगा इधर, इस लंग्स में भी और उस लंग्स में। ठीक है, अब क्या होगा कि ब्लड जब वापस से ट्रांसफर होकर आएगा, सॉरी प्योर होकर आएगा, ऑक्सीजनेट का फंक्शन हो जाए, तो वो जो है पल्मोनरी वेन्स हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरीज तो लेके गई, पल्मोनरी वेन्स होगी, वह इधर से भी आएगी और वापस घूमती हुई इसमें भी आएगी। तो यहाँ पर जो प्योर ब्लड है वो यहाँ फिलअप करेगी। प्योर ब्लड आएगा इधर, फिर आएगा इधर, फिर आएगा इधर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर भी बेटा, जिसको अपन कह सकते हैं एरोटा लगी हुई है, एरोट्रिक वॉल है, और ये एरोट्रिक वॉल आएगी पीछे से तरफ, और ये डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि अब ये ब्लड कैसा हो गया है, प्योर हो गया है, और ये एरोटिक के ब्लड द्वारा पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इतना सा ही एक प्रोसेस है, ठीक है ना बेटा, लेकिन बहुत इजी करने की कोशिश अपन कर रहे हैं यहाँ भाई। अब इसको कैसे करते हैं बेटा, इसको देखिए, ये रहा अपने पास में, ये देखिए बेटा, बिल्कुल पहले तो अपन ने वो एक तरह से लेबलिंग को समझने की कोशिश की कि हाँ भैया 4 चैम्बर थे, RA LA RV LV, ठीक है। ये कौन है, ये है बेटा जो सारा ब्लड लेकर आ रही है। तो ये ऊपर वालों के ऑरिकल और नीचे वालों के वेंट्रिकल, और इनकी जो वॉल है वो थिन है, पतली है, और RV की जो वॉल है वो मोटी है, ठीक है। क्यों है बेटा, क्योंकि ब्लड जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यहाँ आएगा, तो इसको प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा, इसके लिए यहाँ की दीवारें उसके कंपेयर में ज़्यादा मोटी है, प्रेशर यहाँ ज़्यादा पड़ेगा वेंट्रिकुलर में। अब ये यहाँ से जब टर्न होगा, ये देखो ग्रीन कलर का दिखाया है, ये गई बेटा, ये पल्मोनरी ट्रंक से ये पल्मोनरी आर्टरीज एक इधर और एक इधर, ये गई लंग्स में, इधर एक इस वाला लंग्स और एक इधर वाले लंग्स में, लेफ्ट और राइट की तरफ। वहाँ पे वापस क्या हुआ बेटा, प्योर हुआ, प्योर होकर कौन लेकर आएगी, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी फ्रॉम लंग्स। ब्लड इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है लेफ्ट से, ये सारा ब्लड आके कलेक्ट होगा LA में, ठीक है ना बेटा, लेफ्ट ऑरिकुलर में। लेफ्ट ऑरिकुलर से ये दोनों के बीच में कौन है, मिट्रियल वॉल है, और यहाँ बाइकैप्सिड वॉल है, यहाँ बाइकैप्सिड वॉल है और यहाँ ट्राइकैप्सिड वॉल है। ये कलेक्ट होके आया नीचे और LV में गया, और LV से ये गया इस तरफ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हुआ एरोटा, और ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड आएगा इन्फर वेना और ये है। कोई बेटा ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, इनमें केवल अपन को इनके नाम जो है वो थोड़े से ध्यान में रखने हैं। और दोनों के बीच में अब एक पॉइंट और आ रहा है, आपकी जो बुक में आ रहा है, एक आ रहा है बेटा, वो आ रहा है फासा ओवेलिस, और एक आएगा फॉर्मेन ओवेल। क्या होता है कि जब फीटस कंडीशन में होता है बेबी, जब वो जो कह सकते हैं जो एम्ब्रियो है वह अपने जो यूट्रस के अंदर, माँ के यूट्रस के अंदर बेटा जब होता है, तो उस समय हार्ट के पास में ऑरिकुलर इंट्राऑरिकुलर की जो वॉल है अंदर की तरफ, वहाँ पर बेटा एक छोटा सा एपरेचर होता है, छेद होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फॉर्मेन ओवेल। क्योंकि उस समय जब बेबी वो माँ के जो यूट्रस में, वहाँ उसके में लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड अपना आप ही टर्न यहीं से हो जाता है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से वो एक छेद दिखाई देता है, और जब वो बेबी बाहर आ जाएगा, एडल्ट होने की तैयारी हो जाएगी, उस समय वो छेद वापस कह सकते हैं क्योर हो जाता है, और वहाँ पर केवल एक छोटा सा खांच रह जाता है, एक ऐसे स्पॉट रह जाता है, उस स्पॉट को बोलते हैं फासा ओवेलिस। छेद को तो बोलते हैं फॉर्मेन ओवेल,
जो फीटस कंडीशन में होता है, लेकिन बाद में वो बन जाता है। क्लियर? तो क्या क्या चीज़ें हुई, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 चैम्बर है, 2 चैम्बर होंगे ऑरिकुलर, 2 चैम्बर होंगे वेंट्रिकल, ऑरिकुलर होंगे अपर और उनकी थिन वॉल होगी, वेंट्रिकल होंगे लोअर और उसकी थिक वॉल होगी। इन दोनों जो बात कर सकते हैं ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच का जो जंक्शन आ रहा है उन्हें बोलेंगे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेल्सेस, और इन दोनों के बीच में सेप्टा और वॉल नजर आएगी। सेप्टा वॉल कौन से हो बेटा, कि ये जो ऑरिकुलर और इनके बीच में होंगी तो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा, और दोनों ऑरिकुलर है, दोनों ऑरिकुलर के बीच में होंगे इंटर ऑरिकुलर। ठीक है, फिर बात करेंगे इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होंगे और जो वॉल को और एपरेचर को क्या रखते हैं, आपस में बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से वॉल जो है बेटा वन डायरेक्शन में ही ओपन होते हैं, रिटर्न ब्लड को नहीं जाने देते। वेरिकुलर जो वेंट्रिकुलर से वापस ब्लड को और ये अपन है आर्ट्रियोल में नहीं जाने देंगे। और यहीं के इसको लिए यहाँ पे टेंडिंग लगी हुई होती है और पेपिलरी मसल्स लगी होती है वॉल के ऊपर, जो वॉल को खींच के रखती है। ठीक है, ये है हमारा ह्यूमन का हार्ट का स्ट्रक्चर। इसके भी बेटा PDF है, डायग्राम यही बनाना है आपको, कलरफुल बनाना चाहो तो कलरफुल। बुक में जो आ रखा है वो थोड़ा सा वो कंफ्यूज वाला होगा, तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा इजी करने का प्रयास किया है। ठीक है बेटा, ओके।